फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नया ओपीडी ब्लॉक तामीर होगा। नया ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में 50 बेड्स की तौसी होगी। अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों के बेहतर इलाज की सहूलियात और अस्पताल अमले के लिए रिहायशगाहें बनेगी। अस्पताल इंतजामिया ने 9 स्कीमों की समरी मंजूरी के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवा दी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामिया ने साल 2022-23 माली बजट में 9 स्कीमें मंजूरी के लिए भिजवा दी हैं। एमएस डॉक्टर जफराबाद फिलोज का कहना है कि मंसूबों पर 6 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की मर्जी है कि कौन सी स्कीमें अब मंजूर करती है। इस साल की एडीपी स्कीमों में अपनी हमने 9 स्कीमें भेजी हैं महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को, ताकि एफआईसी की अपग्रेडेशन और इसकी सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके। इनकी कुल जो लागत है वो 6 अरब 30 करोड़ आएगी। अब इन 9 में से देखें डिपार्टमेंट कितनी अप्रूव करता है। स्कीमों में नया ओपीडी ब्लॉक, कार्डियोलॉजी वार्ड में 50 बेड की तोसी शामिल है। इसके अलावा नया ऑपरेशन थिएटर भी बनाया जाएगा। अमराज कल्ब में मुब्तला मरीज बच्चों को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए इंस्ट्रूमेंट समेत दीगर सहूलियात शामिल होंगी। अस्पताल अमले का रिहायशी मनसूबा भी शामिल है। हमारा ओपीडी ब्लॉक है जो नया ओपीडी ब्लॉक, और उसके बाद फिर 50 बेड्स का कार्डियोलॉजी वार्ड है, क्योंकि पहले जो वार्ड की कैपेसिटी है वो थोड़ी है। फिर उसके अलावा जो डॉक्टर्स की रेजिडेंसेज हैं और हॉस्टल्स हैं उनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी है, और नई रेजिडेंसेज की कंस्ट्रक्शन भी है। तो इस तरह कुल 9 स्कीमें हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह इसमें से अगर 2-3 भी अप्रूव हो जाएं तो इसका पेशेंट की सर्विस डिलीवरी पे बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। देखना होगा कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मरीजों की बेहतरी के लिए कौन से मंसूबे मंजूर करता है। माली बजट 2022-23 में मंजूरी के बाद अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। अब आपको बताते हैं सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मकवाना चौक से 40 मोड़ तक सड़क की बेहतरी और बहाली के लिए 77 करोड़ 73 लाख मंजूर। उधर टोबा टेक्सिंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तामीर के लिए 3 करोड़ 71 लाख रुपए मंजूर। चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तामीर के लिए 3 करोड़ 91 लाख की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर टोबा और चिन्योट एसई महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी। एडिशनल होम चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद खबरों में आपको बताते हैं, बाप के जुल्म का शिकार नन्ही ज़ैनब का 164 का बयान रिकॉर्ड। मुतासरा बच्ची का मां बाप के साथ रहने से इनकार। अदालत में कहा जब दिल करेगा तो उनसे मिल लूंगी। बच्ची का हकीकी बाप और सौतेली मां भी अदालत में पेश। मुझे अपनी बच्ची पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, मुलजिम अपनी गलती पर शर्मिंदा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से ज़ैनब को बयान देने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट बुशरा अनवर की अदालत में पेश किया गया। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़ैनब ने बताया कि इसके वालिद ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया है, लेकिन वो अपने वालिद को सजा दिलवाना नहीं चाहती, बल्कि इस गलती पर वो अपने वालिद को माफ करती है। इस दौरान ज़ैनब आपदीदा हो गई। मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं उनसे बस उनके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन जहाँ भी जाऊंगी उनसे जब दिल करेगा मैं मिलूंगी, क्योंकि मैं उनके और भाइयों के बगैर नहीं रह सकती। पुलिस की जानिब से मुलजम हकीकी बाप साहिल मिर्जा और मुलजमा सुतेली मां असमा को भी अदालत में पेश किया गया। बाद अज़ां मुलजम साहिल मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ैनब इसकी सगी बेटी है, इसे इतना नहीं मारना चाहिए था, ताहम वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। बेहद शर्मिंदा हूँ, जो कुछ भी हुआ बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं हर माँ बाप की कोशिश ये होती है कि अपने बच्चे को तरीके से समझाएं, और बार हाँ समझाने से भी बच्चे ना समझे तो थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। वो इतना ये हुआ कि थोड़ी की बजाय मुझसे ज़्यादा लगी, वो सीढ़ियों से गिर के उसके काफ़ी जख्म आए। उस चीज़ पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी वो बेटी है, जितना ख्याल उसका मैं कर सकता हूँ या सारे बच्चों का कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता। मैं सब मीडिया के सामने हूँ, शर्मिंदा हूँ। बयान के बाद प्रोसिक्यूटर सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजम साहिल मिर्जा ने ज़ैनब से जज्बाती गुफ्तगू की ताकि वो बयान रिकॉर्ड ना करवाए, ताहम ज़ैनब अपने बयान पर डटी रही। प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि बयान के बाद अब पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करेगी। आज ज़ैनब ने कोर्ट में पेश होकर अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया। जो उसने बयान दिया है वो अपनी सौतेली वालदा और सगे वालिद के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवाया है कि वो काफ़ी अरसे से उसको टॉर्चर कर रहे थे, गैस के पाइप से, इलेक्ट्रिक तारों से और
दूसरी चीज़ों से उसको मारपीट करते थे। रोनुमा होने वाले वाकयात खातून की ज़हनी पस्ती और बेहिसी को जाहिर करते हैं। सौतेली माँ अगर मोहब्बत से पेश आती और ज़ैनब को बेटी तस्लीम कर लेती तो यकीनन ये अफसोसनाक सूरत हाल पैदा ना होती। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और अब बात करते हैं गरीब की सवारी पर भी महंगाई सवार है। सस्ती सवारी मजीद महंगी हो गई है। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमत में एक बार फिर होशरबा इजाफा कर दिया गया। 17% सेल टैक्स लगने के बाद CD70 मोटरसाइकिल 15,288 रुपए महंगी हुई और नई कीमत 97,800 रुपए हो गई। ड्रीम 16,247 रुपए महंगी होकर 1,04,500 रुपए और प्राइड 20,461 रुपए महंगी होकर 1,33,500 रुपए की हो गई। CG125 24,358 रुपए टैक्स लगने के बाद 1,56,900 रुपए की हो गई। CG125S 29,444 रुपए टैक्स लागू होने के बाद 1,88,000 रुपए की हो गई। मोटरसाइकिलें महंगी होने से शहरी फट पड़े, कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही, अब तो साइकिल पर ही आना पड़ेगा। ये हर चीज रोज बरोज बढ़ रही है। देखें, ये पहले पेट्रोल इतना महंगा था, वो ही अफोर्ड नहीं हो रहा था, पर रोज बरोज ये मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ रही हैं। लोग मेरा ख्याल है बाइक से अब साइकिल पे आ जाएंगे। 65,000 की मोटरसाइकिल चाइना की मिल रही जो 30-35 हज़ार की थी। चांद माह पहले मोटरसाइकिल का रेट कुछ था और आज वही मोटरसाइकिल 1 लाख क्रॉस करने के करीब पहुंच गई है। क्या पाकिस्तानी का वजीर आज़म जो इमरान खान है, उसका एक अल्फाज थे, आज भी मुझे याद है कि जब मुल्क में महंगाई होगी तो वजीर आज़म करप्ट होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक पूरा अमला ही करप्ट है, क्योंकि महंगाई तो उससे भी बढ़ गई। CB 150F पर 43,739 रुपए टैक्स लागू हुआ और कीमत 2,81,500 रुपए हो गई, जबकि सिल्वर रंग CB 150F 44,320 रुपए महंगी होकर 2,85,500 रुपए की हो गई। मोटरसाइकिलें महंगी होने पर कारोबार करने वाले हजरात भी परेशान हैं, कहते हैं वजीर आजम ने महंगाई कंट्रोल करने के वादे किए मगर कुछ न हो सका। ग्रुप लीडर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना सिकंदर आजम खान भी कीमतों में इजाफे पर बोल पड़े, कहा अब कारोबार मजीद मुतासिर होंगे। देखें जी, कारोबार तो अब मेरा ख्याल किसी का भी उस तरह नहीं रहा जिस तरह आए दिन ये होता था कि साल में एक आध बार कीमत बढ़ जाती तो तब था। अब तो हर 24 घंटे के बाद कीमतें रिवाइज हो रही हैं और बढ़ रही हैं, और कीमतें इस तरह हुई हैं कि जो 2 साल पहले चीज़ 50,000 की थी, जैसे मोटरसाइकिल ही है होंडा 70 50,000 की थी, आज 2 साल के बाद वो 1 लाख रुपए की हो गई है। मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। शहरी हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद। मिनी बजट के असरात आना शुरू हो गए। मिनी बजट में 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियां पर फेडरल टैक्स ड्यूटी आयद कर दी गई, लेकिन कंपनियों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए छोटी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ा दी। हुकूमत ने मिनी बजट में 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी, लेकिन कंपनियों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए छोटी गाड़ियों की कीमत भी बढ़ा दी। 660 सीसी और 800 सीसी गाड़ियों की कीमत में 35,000 से 1,36,000 रुपए का इजाफा हुआ। फैसलाबाद के कार डीलर्स के मुताबिक नई गाड़ियों की कीमत में इजाफे का असर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर भी हुआ है। जी सर, अपना पहले तो बड़ी गाड़ी पे टैक्स लगता था, अब 800 सीसी पे भी टैक्स लगा दिया है और कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, और दिन ब दिन टैक्स बढ़ाने से काम जो है बिल्कुल ठप। कार डीलर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऑटो पॉलिसी पर गौर किया जाए और छोटी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाए। छोटी गाड़ी पे 800 सीसी पे जो है ना टैक्स खत्म करना चाहिए, वो बिल्कुल नाजायज़ है, तो इसलिए लिहाजा कीमतों में भी जो है ना कमी लानी चाहिए। कार डीलर्स कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के नाम पर गाड़ियों की कीमत में 4 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिससे खरीदारों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि मिनी बजट से कुछ अरसा कबल ही गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ था। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। फेस्को की सुस्ती खमियाजा सारिफीन भुगतेंगे। फेस्को ने सारिफीन पर बिजली गिरा दी। 25 kV ट्रांसफार्मर की डिमांड नोटिस फीस में 1,40,000 का यकमुश्त इजाफा कर दिया। डिमांड नोटिस फीस 1.5 लाख से बढ़ाकर 2,90,000 रुपए मुकर्रर कर दी। ज़राई मुल्क में ज़राअत ही खिलाफ पॉलिसियां जारी। छोटे कारोबारी मराकज और ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए बिजली कनेक्शन हासिल करना और भी हुआ मुश्किल। फेस्को ने डिमांड नोटिस की फीस डबल कर दी। 25 kVA का ट्रांसफार्मर लगाना जोए शेर लाने के मतरादफ बन गया। 25 kVA डिमांड नोटिस की फीस में सीधा 1,40,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 25 kVA का डिमांड नोटिस 1.5 लाख से बढ़ाकर 2,90,000 कर दिया गया। सूरत हाल पर ताजरों और किसानों ने सर पकड़ लिए। ट्रांसफार्मर का 1,40,000
پے کر دیے 25 kV کے ٹرانسفارمر کا، اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے کم کی جائے. آلریڈی کاروبار میں جو ہے نا اتنی نہیں ہے بجٹ کے ایکسٹرا ٹیکس دیے جائیں. فیسکو میں 1100 صارفین 1,50,000 روپے کا ڈیمانڈ نوٹس ادا کر چکے ہیں. فیسکو نے نئے مٹیریل کی خریداری میں 2 سال سے زائد عرصہ لگایا. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگے ڈیمانڈ نوٹس کیسے ادا کریں گے. 25 kV کا ٹرانسفارمر تھا وہ 1.5 لاکھ کا، تو جو اس وقت 2,90,000 کا کر دیا گیا ہے. تو واپڈا والوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی، چونکہ حالات جیسے بھی ہیں، مہنگائی اتنی زور پہ ہے اور دن بدن لوگ پستے جا رہے ہیں مہنگائی کی چکی کے اندر، تو واپڈا والوں سے بھی یہ گزارش ہے اور محکمہ والوں سے جتنے بھی ہیں اور حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی عوام پر رحم کیا جائے. ڈیمانڈ نوٹس میں یکدم 1,40,000 کا اضافہ کسانوں اور تاجروں کے لیے بجلی بن کر گرا ہے، جس نے صارفین کی چیخیں نکال دی ہیں. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد. فیصل آباد میں کھلے مین ہال یا موت کے کنویں، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں. چیف سیکرٹری پنجاب کا نوٹس بھی بے سود. اہم شاہراہوں پر کھلے مین ہالز موت کو دعویٰ دینے لگے. یہ علاقہ ہے ملٹ ٹاؤن سے ملحقہ جلال ٹاؤن کا، جہاں سیوریج لائنوں کے گٹر موت کے کنویں بنے ہوئے ہیں. متعدد گٹروں کے ڈھکن غائب، جبکہ نجی سکول کے قریب کھلے مین ہولز کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. کہ یہاں پہ ہم اسکول آتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے اسکول والے بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر نہ آئیں، تو لیکن چھوٹے بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں. جب ہوم ٹائم ہوتا ہے اپنے ان کے پیرنٹس انہیں لینے آتے ہیں تو آگے بھی یہ ایسی چیز ہے، ادھر بھی گٹر کھلے ہوئے ہیں. 3 سال سے آنورڈ بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ان کو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہاں پہ کوئی ہول وہ موجود ہے اور وہ گر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. ہم نے بہت دفعہ اپلیکیشنز بھی دی ہیں واسا کو، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. سنت سنگھ روڈ، جھمرا روڈ، انصاف روڈ سمیت فیصل آباد کے کئی علاقوں اور اہم شاہراہوں سے ابھی بھی گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں. ٹوٹ پھوٹ کا شکار ڈھکن بھی تبدیلی کے منتظر ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر واسا کا کہنا ہے یہ علاقہ واسا کے سپرد نہیں، ڈیولپرز کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ جو جلال ٹاؤن کا علاقہ ہے جس کے بارے میں جو رپورٹ ہوئی ہے کہ جی مین ہال کور مس ہے، یہ بیسیکلی جو ہے پرائیویٹ ایریا ہے، نان بلنگ ایریا ہے، اور جو لائن ہے وہ جو مسنگ مین ہال کورز ہیں وہ انہوں نے پرائیویٹ لائن ڈالی ہوئی ہے، نہ وہ لائن واسا کے ساتھ کنیکٹ ہے، انہوں نے اپنے ہی کسی پلاٹ میں وہ لائن کنیکٹ کی ہوئی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی سی کالونی ہے جو واسا کی جوریڈکشن سے باہر ہے. تو ہم نے ان کو نوٹس دے دیا ہے کہ اس کو فوری طور پہ کور کریں، ادروائز ہم پھر ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ لیں گے. گٹروں کے ڈھکن غائب ہونے پر چیف سیکرٹری کا نوٹس بھی کسی کام نہیں آ سکا. ذمہ داروں کو اس معاملے میں کردار ادا کرنا ہوگا. کیمرامین محمد عقیل نقاش کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. فیصل آباد کی انتظامیہ کی نااہلی اور عدم دلچسپی نعمت ٹاؤن کی گلی نمبر 1 اور 2 تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. گلیوں میں سیوریج کا پانی ہی پانی جمع ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ گلیوں میں کھڑے سیوریج پانی کی وجہ سے نماز پڑھنے اور بچوں کو سکول چھوڑنے میں پریشانی کا سامنا رہتا ہے. تعفن پھیلنے سے بچے بڑے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. 3-4 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی اس کا نام حل نہیں نکل چکا. آتے ہیں نکال کر چلے جاتے ہیں، بعد میں وہی مسئلہ رہتا ہے. ادھر گزرنے کے لیے نمازی حضرات کے لیے بہت پریشانی، تو اس کا مناسب حل نہیں نکل رہا. شہریوں کا کہنا تھا کہ متعلقہ انتظامیہ کو متعدد بار شکایات کی، مگر پانی کی نکاسی کا کوئی بندوبست نہیں کیا جا رہا. کبھی کبھار انتظامیہ کا کوئی آدمی آتا ہے اور عارضی طور پر سیوریج کا پانی نکال دیا جاتا ہے. بہت پریشانی ہے، کوئی مہمان بھی نہیں آتا تو ہم بھی تنگ ہوتے ہیں، گاڑی وغیرہ نکالتے ہیں، بہت آوازاری ہوتی ہے ہمیں بھی. شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ اس کا فوری نوٹس لیں اور سیوریج کے مسئلے کو مستقل طور پر حل کیا جائے. کیمرامین رحمان کے ساتھ حاشر اڑائچ، فیصل آباد. چنیوٹ میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز اور پرچی مافیا کا راج ہے. ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی. ترخانہ والا میدان تجاوزات کا گڑھ بن گیا. غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز بننے سے ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا. چنیوٹ کے ترخانہ والا میدان میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز بن گئے. ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہونے لگی. دکانداروں کی دکانداری بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی. فرنیچر سے منسلک دکانداروں کا کہنا ہے کہ پارکنگ سٹینڈز بننے سے دکانوں کے آگے گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں. کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. ہنگامی بنیادوں پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کا خاتمہ کیا جائے. چنیوٹ میں انٹری کے نام پر مبینہ بھتہ وصولی کا سلسلہ تھم نہ سکا. پرچی فیس 23 روپے مقرر، جبکہ چونکی مالکان 25 سے 30 روپے مبینہ طور پر وصول کرنے لگے. رکشا ڈرائیور سمیت دیگر ٹرانسپورٹرز پرچی مافیا سے پریشان ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے شاہراہوں پر پرچی فیس کو ختم کیا.
मगर चिन्योट इंतजामिया के कानों तक जू न रेंगी, चूंकि मालिकान एंट्री फीस के नाम पर रक्षा ड्राइवर से 25 से 30 रुपए जबकि हाईएस्ट वैगन ट्रांसपोर्टर से 35 से 40 रुपए हथियाने लगे। ट्रांसपोर्टर्स फट पड़े। उनका कहना था कि पर्ची माफिया रक्षा ड्राइवर से फीस जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं। मुतअद्दिद बार डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और म्यूनिसिपल अफसरान को पर्ची माफिया के खिलाफ दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ड्राइवरों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि चिन्योट के शाहराहों पर गैर कानूनी पर्ची फीस वसूल करने वालों को बेनिकाब किया जाए और पर्ची फीस का खात्मा किया जाए। शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए झंग इंतजामिया मुतहरिक। अयूब चौक से बाईपास तक सड़क पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर झंग कहते हैं चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर कार्रवाई की जा रही है। शहरों को साफ और खूबसूरत बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर जंग में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पहले रोज सरगोदा जंग रोड को तजावुजात से पाक किया गया। ऑपरेशन की निगरानी एसी सलमान अहमद ने की। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान अहमद का कहना था कि सर्विस लाइन को तजावुजात से पाक करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। अब ताजरों को तजावुजात की इजाजत नहीं देंगे। अवामुन्नास की सहूलत के लिए बेहतरीन रोड्स तो यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन ओवर इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे बड़े मसाइल आपको नजर आ रहे थे। तो आज हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। इंशाल्लाह सरगोदा रोड को आज ये जो सर्विस रोड है हमारा, इसको आज हम क्लियर करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर सर्विस लेन पर तजावुजात का जायजा लिया जाएगा। उम्मीद है कि जंग के तमाम ताजिर तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया से ताउन करेंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। चिन्योट में चारों बाईपास रोड खस्ता हाल हैं। झुमरा रोड बाईपास पर गन्ने से लदी ट्रॉली सेम नहर में जा गिरी, ड्राइवर बाल बाल बच गया। जैसे तैसे करके 12 साल कबल चिन्योट को जिले का दर्जा मिला, ताहम मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जुमरा रोड बाईपास पर गन्ने से लदी ट्राली सेम नहर में जा गिरी। मुतासरा शहरी का कहना था कि रात 12 बजे गन्ने से लदी ट्राली सेम नहर में गिरी। अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर निकाला और अब 15,000 रुपए देकर ट्रैक्टर ट्राली निकलवा रहे हैं। जिला इंतजामिया के पास हैवी मशीनरी का ना होना अलमिया है। ट्रैक्टर ट्राली गिरने से रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। रात 12 बजे गिरिया जी ते अपनी मदद आप भी कर रहे हैं जी। 15,000 मशीन वाले मुलाया ने दे रहे हैं जी। तो उस वक्त के आपने कोई गवर्नमेंट ने मशीन ले आ रही है, को 10 साल हो जी। हादसात की रोकथाम के लिए शहरियों ने पंजाब हुकूमत से इंतजामिया को हैवी मशीनरी और एक्सीवेटर की फ्राहमी का मुतालिबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। झंग के तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की जानिब से 16 कोर्सेज में एमफिल क्लासेस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने एमफिल क्लासेस के इजरा के हवाले से बोर्ड ऑफ स्टडी तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा हो जाएं होशियार। यूनिवर्सिटी की हदूद में टिकटॉक, स्नैक वीडियो वगैरह बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टिकटॉक और स्नैक वीडियो बनाने वालों के लिए बुरी खबर। यूनिवर्सिटी में बगैर इजाजत टिकटॉक, स्नैक और दीगर सोशल मीडिया वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी यूनिवर्सिटी तुलबा में मौजूए बहस बन गई। कुछ ने मुखालफत की तो कोई पाबंदी के हक में बोला। पाबंदी लगा दी है, ठीक है लगाएं पाबंदी, में इसमें बुरी बात नहीं है, आपको लगानी चाहिए जो चीजें नहीं सही हैं, लेकिन हमें इतना फ्रीडम दे, हमारे पास ये राइट होना चाहिए। हम कम से कम मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को इनको कहना चाहिए कि इनके पास ये फ्रीडम हो। एसकॉम के स्टूडेंट्स को नहीं मना करना चाहिए, उनको होना चाहिए कि वो बना सके। यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी ऑफिस और डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी की हदूद में कोई भी बगैर इजाजत टिकटॉक या स्नैक वीडियोस नहीं बनाएगा। सोशल मीडिया के लिए वीडियोस में बगैर इजाजत लड़कियों की वीडियो बनाने पर फैसला किया गया। अगर स्नैपचैट और ये जो आपके टिकटॉक है इस हद तक लगी है पाबंदी, ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये चीज़ें बेहयाई को प्रमोट की जा रही है। शुबा बलागियात के तुलबा का कहना था कि अगर हर वीडियो बनाने से पहले इजाजत लेना होगी तो मीडिया की तालीम हासिल करने वाले तुलबा को डॉक्यूमेंट्री समेत दीगर अमली ट्रेनिंग का मौका कैसे मिलेगा। वीडियो बनाने से पहले अगर मैं इजाजत लेने जाऊंगा डीएसए के ऑफिस में या कहीं और से, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। और अगर मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अच्छी वीडियो बन रही है और मौके पर वो गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं और मेरे साथ बदतमीजी करेंगे या मुझसे मेरा मोबाइल वगैरह छीनेंगे, तो ये बहुत ज्यादती है। डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर नदीम सुहेल का कहना था कोई तालिब इल्म सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना चाहता है तो पेशगी इजाजत ले। लड़के लड़कियां वीडियोस बनाते वक्त इर्द गिर्द के लोगों की वीडियोस भी बना लेते हैं जिस पर एतराजात आ रहे हैं। किसी के टैलेंट पर कोई पाबंदी नहीं। यूनिवर्सिटी में वीडियोग्राफी सोसाइटी भी मौजूद है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का तमाम अजला में माह सफाई शुरू करने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का तरखाना वाला चौक और कायद आजम पार्क का दौरा। आसिम जावेद ने आज से शहर में सफाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया की जेर सदारत क्वालिटी कंट्रोल कमेटी का इजलास। ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया गया।
सील किए गए मेडिकल स्टोर्स मालिकान और अताइयों के मौक़िफ़ की भी समाअत की गई। झंग में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की नई तामीर के लिए इकदामात। दानिश स्कूल की मुजवजा 400 कनाल जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए अलॉट करने बारे करारदाद मंजूर कर ली गई। जुडिशल कम्प्लेक्स की नई तामीर के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट बार जंग ने दानिश स्कूल की मुजवजा 400 कनाल जगह जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए अलाट करने बारे करारदाद मंजूर कर ली है। 10 साल कबल 94 कनाल रकबा कम करार देकर जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर न हो सकी। जंग बार की जानिब से मंजूर करारदाद को लाहौर हाईकोर्ट भेजा जाएगा। जनरल सेक्रेटरी बार नईम सियाल का कहना था कि मौजूदा जिला कचहरी में जगह की कमी के बाइस वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना था। जगह की कमी के बाइस वकला को मजीद चैम्बर भी फराहम नहीं किए जा सके। साइलिन गुजरने की जगह नहीं है, जजेस के लिए बैठने की जगह नहीं है, हमारे चैम्बर्स की जगह नहीं है और कंजेस्टेड हो गया, काफ़ी सिस्टम ख़राब हो रहा है, तो हमें नई जगह पे जाना चाहिए। वकला की जानिब से करारदाद को अहम करार दिया गया और उम्मीद का इजहार किया गया कि जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूशन को महफूज बनाने के लिए एलपीजी एसोसिएशन मुतहरिक सर्टिफाइड सिलेंडर का इस्तेमाल होगा। सिलेंडर धमाकों की रोकथाम और एलपीजी की फरोख्त को महफूज बनाने के लिए एसोसिएशन मुतहरिक अब सिर्फ सर्टिफाइड सिलेंडर इस्तेमाल होगा। जिला इंतजामिया की इजाजत के बगैर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन दुकान भी नहीं बन सकेगी। दुकानों को स्कूल, तंदूर, पार्क और दीगर रश वाली जगहों से दूर बनाया जाएगा। डीसी साहब की इजाजत के बगैर नहीं खुलेगी, उसको एनओसी लेना पड़ेगा। बेशक 200-300 दुकान कल से मुकम्मल दुकान वो बंद कर दीजिए कि जो इन एसओपी आने के बाद जिसने सिविल डिफेंस ट्रेनिंग नहीं की, जिसके पास डीसी का एनओसी नहीं है, वो दुकान नहीं खुलेगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैसर अब्बास रिंद, एसी सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ और डीओ सिविल डिफेंस राना अब्बास ने एसोसिएशन की काविशों को सराहा। अफसरान ने कहा एसओपीज पर अमल दरामद किया जाए, खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस होगी। कि जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी पे कोई जीरो कंप्रोमाइज या टॉलरेंस है, तो वी आर हैप्पी कि ये तमाम लोग कंप्लायंट हैं और ये चाहते हैं कि हम लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करें। इंसानी जान की बात आ जाती है, देयर इज़ नो लॉ अबव दैट। तो ये, और आई एम ग्लैड टू नो कि हमारे साथ एलपीजी वाले भी इस बात में ऑन बोर्ड हैं। जहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, जहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसके खिलाफ क्रैकडाउन कंटिन्यू रहेगा। हमने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे लेकर चलना है। एक रिस्की बिजनेस है, इस पे मेन चीज़ है कि इनकी सेफ्टी और जो लोगों की जान है, चाहे इस बिजनेस से वाबस्ता हैं या उधर वो काम कर रहे हैं, उनको महफूज किया जाए। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा जो भी कमी कोताही है दूर करेंगे। दुकानों को रजिस्टर्ड करवाएं, लोगों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। कैमरामैन मोहम्मद अकील नकाश के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वफाकी टैक्स मोहतसिब का बड़ा फैसला। अब चैम्बर मेंबरान के टैक्स से मुतल्लिका मसाइल चैम्बर में ही हल होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के 7000 मेंबरान के लिए अच्छी खबर है। वफाकी टैक्स मोहतसिब का नुमाइंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कायम होने वाले हेल्प डेस्क में मेंबरान के सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी समेत दीगर मामलात और मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमात पेश करेगा। फैसलाबाद के जो चैम्बर्स का इनिशिएटिव था, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स के प्रेसिडेंट, पूरी पाकिस्तान की एसोसिएशनों के चेयरमैन और पूरे पाकिस्तान की टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी फैसलाबाद चैम्बर के मुतालबे पर वो ऐड हुए सबसे पहले। दूसरा, उन्होंने जो हमसे नाम मांगे एडवाइजरी के लिए, वो भी उन्हें दिए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर का कहना है कि इससे कबल मेंबरान को अपने टैक्स मसाइल के हल के लिए अदारों में ख्वार होना पड़ता था, जिसकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये हेल्प डेस्क कायम किया जा रहा है। हमारा मुतालबा था कि फैसलाबाद चैम्बर में आपका एक हेल्प डेस्क होना चाहिए। उस हेल्प डेस्क का क्या फ़ायदा होगा, उससे मेरे मेहमान कैसे मुस्तफ़ीद होंगे? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम की जो शिकायत हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर मेंबर जमा करवाएगा और उसका 72 वर्किंग आवर में उसके मुतल्लक उस पर एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि डेस्क का बाकायदा इफ्तिताह भी किया जाएगा। इस डेस्क से फैसलाबाद ईवान सनत और तजारत के मेंबरान अपने टैक्स मसाइल के हवाले से मुस्तफीद हो सकेंगे और अपने मसाइल को बराह रास्त हल करवा सकेंगे, जिससे वक्त की बचत भी होगी। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद।